साहब नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लाहौर कहना सब्जी मंडी जलसे के हवाले से ही करेंगे। जलसा अभी जारी था, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से चूँकि एक वक्त दिया गया था, वो वक्त पूरा होने के बाद अब लाइट्स तो ऑफ कर दी गई हैं और सूरत हाल ये है कि डीजे ने जो साउंड सिस्टम था उसको भी बंद कर दिया है और जो स्टेज पर क़यादत मौजूद थी, कहा यह जा रहा है कि पुलिस उस क़यादत को अब उस स्टेज से खाली करवा रही है। अब सूरत हाल मज़ीद क्या है हम जानेंगे। शफीक शरीफ साहब, नुमाइंदा हम न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। शफीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिर्फ ये बता दीजिए कि इस टाइम जलसा गाह की सूरत हाल क्या है? लाइट्स तो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, क्या क़यादत वही मौजूद है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब भी अभी तक जलसे में पहुंचे नहीं हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम इंतजाम ख़त्म कर दिए गए हैं। लाइट्स का सिस्टम बंद कर दिया गया है, उसके अलावा साउंड सिस्टम जो है वो बंद कर दिया गया है। 6 बजे का जैसे एग्जैक्ट टाइम हुआ, जो पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली हैं वो स्पीच कर रहे थे, उनकी स्पीच ख़त्म हुई तो जो ऑडियो का मैनेज कर रहे थे उन्होंने फौरी तौर पर माइक्स की तमाम तारें उतार दी। उनका ये कहना था कि इंतजामिया की जानिब से उनको प्रेशराइज़ किया गया है कि उन्होंने 6 बजे अपने तमाम इंतजाम जो है वो ख़त्म कर देने हैं। उनको 6 बजे के बाद बिल्कुल भी कोई यहाँ पर जलसा चलाने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स को भी यहाँ से बंद कर दिया गया और तमाम जितने भी उनके जनरेटर वगैरह थे उनको भी रिमूव करना शुरू कर दिया गया। जिसके बाद जो पीटीआई की क़यादत जो स्टेज के ऊपर मौजूद थी वो उन्होंने भी वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, पीटीआई की तमाम क़यादत जो है वो स्टेज से उतर चुकी थी। आधा घंटा और पौना घंटे के तकरीबन जो है वो कारकुनान ने इंतज़ार किया कि अली अमीन गंडापुर जो कि रस्ते में है वो पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो अपनी तकरीर करेंगे, तो वो नहीं पहुँचे। तो आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान ने भी जो है यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। कारकुनान ने अगरचे नारेबाजी की, बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इंतजामिया की जानिब से चूँकि लाइट्स बंद कर दी गई, तमाम साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया और यहाँ पर मुकम्मल अंधेरा हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी कारकुनान थे उन्होंने भी एग्जिट करना शुरू कर दिया। अब तकरीबन यहाँ पर करंटली जो सिचुएशन है कि 15 से 20% लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो कारकुनान अपनी मर्ज़ी से यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जितने भी कारकुनान हैं वो यहाँ से अपनी मदद के तहत निकल गए। पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतजामिया ने जो जलसा की इंतजामिया थी या पीटीआई की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई उनको यहाँ से निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं उनकी जानिब से की गई। नाइट प्रोटेस्ट ब्लॉक किए गए आज सारा दिन। शफीक, एक बहस हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सुबह से चल रही है। बंदे कितने थे? आपने चूंकि ये जलसे कितने अरूज पर, यहाँ पर कितने लोग आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कह रहे हैं 5-6 हज़ार लोग थे, कह रहे हैं 20,000 लोग थे, कोई कह रहा है कि लोग नहीं आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट गया है। आप वहाँ मौजूद थे, जलसे में कितने लोग थे? मुजम्मल साहब, अगर हकीकत की बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छा पीटीआई का क्राउड जो है वो इकट्ठा करने में कामयाब हुई है। अगर हम उसको तादाद के अकॉर्डिंगली करें तो तादाद गिननी ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है, लेकिन 20,000 जो इंडिपेंडेंट जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये कहना है कि 20,000 प्लस जो है वो पीटीआई के कारकुन यहाँ पर पहुँचे हैं। सारी जो जगह थी जिसको का नाम मवेशी मंडी कहा जाता है और जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और रिंग रोड से मुल्हिका है, इस तमाम एरिए को पीटीआई के कारकुनों ने बहरहाल भर दिया था। और जब जलसा तकरीबन 3 से पहले जब कारकुनान की एक तादाद थी वो 5 से 7 हज़ार कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब अगर बात की जाए तो 10 से 15 हज़ार कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके थे और उतना ही क्राउड जो है वो हमारे ड्रोन कैमराज ने जो है वो बाहर की तरफ देखा। ख़ास तौर पर एंट्री एग्जिट पॉइंट जो थे, क्योंकि एंट्री बड़ी काफ़ी लिमिटेड सी थी इस जगह की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिला। पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर बहरहाल बड़ी तादाद में और अपनी मदद आपके तहत जो ज़्यादातर लोग पहुँचे हैं। जो कहा जा रहा था कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से कारकुनान आएंगे, वो भी ऑब्वियसली अपनी मदद आपके तहत जो कारकुनान थे वो तो यहाँ पर पहुँचे। जैसे अली अमीन गंडापुर एक बड़ा काफ़िला दावा किया गया था वो लेकर पहुँचेंगे, वो काफ़िला यहाँ पर नहीं पहुँचा। यहाँ दावा किया गया था कि आज़ाद कश्मीर से जो है एक बड़ा काफ़िला आएगा, गिलगित बल्तिस्तान से एक बड़ा काफ़िला आएगा, तो वो जो काफ़िले थे वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। इसके बावजूद यहाँ पर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद बहरहाल देखने को मिली है। और अगरचे स्ट्रीट पावर की बात की जाए तो डेफिनेटली पीटीआई ने आज यहाँ पर जो इज्तिमा किया है वो एक अच्छा इज्तिमा करने में कामयाब हुई है। लेकिन जिसको बहुत बड़ा क्राउड कहा जाए या जिसको बहुत कोई 1-2 लाख का क्राउड का दावा किया जाए तो वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। 20,000 से 50,000 के दरमियान जो क्राउड है इसका दावा एक कोई भी सियासी पार्टी किसी भी वक्त कर सकती है। अच्छा क्राउड था, एक अच्छा जलसा पीटीआई की मकामी क्या जो है वो करने में कामयाब हुई। हमाद अजहर यहाँ पर मौजूद थे, पीटीआई की तमाम जो मकामी क़यादत थी वह मौजूद थी और मैंने एक ख़ास बात नोट की कि उन्होंने टाइम
टाइम फ्रेम का बड़ा ख्याल रखा है। उन्होंने अपनी तकारीर जो है वो बहुत मिनिमम की और मखसूस चीज़ों के ऊपर बात की, और कोई यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो है वो नारेबाजी नहीं की गई, ना ही कोई हुकूमत मुखालिफ जो बहुत ज़्यादा नारेबाजी कहा जा रहा था कोई यहाँ पर की जाएगी, तो वैसी भी कोई बात देखने को नहीं मिली है। जी